हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो आज जैसा कि मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि यूपीएसआई के बैच में मैं आपको रीजनिंग की क्लास लेने वाला हूं और ये रीजनिंग की क्लास का पहला वीडियो होगा स्पेशल यूपीएसआई के लिए। किसके लिए दोस्तों? यूपीएसआई के लिए होगा। और आज हम पढ़ेंगे डाइस चैप्टर बेसिक लेवल से, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे यहाँ से। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डाइस में दोस्तों, डाइस आपका 2 टाइप्स का होता है। आप कहीं पर भी पढ़े हों, डाइस आपका 2 टाइप्स का होता है। यहाँ से पहला आपका होता है, एक एक चीज़ों को मैं समझाते हुए चलूँगा। आप केवल वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के दें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंचते रहें। तो डाइस हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप होता है क्लोज डाइस। क्या होता है? क्लोज डाइस हम कहते हैं। और दूसरे वाले को हम कहते हैं ओपन डाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन डाइस कहते हैं। जिसे हम क्लोज डाइस को क्या कहते हैं? बंद पासा के नाम से जानते हैं। जिसे हम बंद पासा के नाम से जानते हैं और ओपन डाइस का खुला पासा के नाम से जानते हैं। ये हमारे 2 टाइप्स के इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम बात करेंगे क्लोज डाइस की, फिर हम ओपन डाइस की बात करेंगे। ओपन डाइस आपका कैसे आएगा? जैसे आपकी ये कोई आकृति है, तीन, 4, 5, 2 और इधर 1 कर दो, 1 इधर कुछ भी कर दो, 6। ये सभी किस में आएंगे? ओपन डाइस का फिगर ऐसे होगा और क्लोज डाइस का फिगर ऐसे होगा। तो मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपका क्लोज डाइस की। इसकी कुछ जानकारियां होती हैं बेसिक, उनको मैं पहले आपको बता दूं। जिसे क्लोज डाइस भी हमारा क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है। पढ़ने वाले हैं हम क्लोज डाइस। क्लोज डाइस ये 2 प्रकार का होता है। पहले हमारा कौन सा आता है? मानक पासा। जिसे हम मानक पासा एक होता है, मानक पासा। और इसमें दूसरा एक होता है साधारण पासा। क्लोज डाइस के 2 टाइप होते हैं, एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। ठीक है। मानक पासा और साधारण पासा में क्या अंतर होता है, पहले हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। पहले इसकी मैं पूरी थीम आपको बता दूं, फिर इसके बाद मैं इसमें क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। तो मानक पासा दोस्तों क्या होता है? जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस के नाम से भी जानते हैं। किससे कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जानते हैं। मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत सतहों का जोड़ 7 होना चाहिए। इसमें क्या कहता है? विपरीत सतहों का जोड़ 7 होता है। यानी कि कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है और उसकी हमें विपरीत सतह जो भी होगी उनका जोड़ अगर हमारा 7 आ जाता है तो मेरा क्या हो जाता है? मानक पासा हो जाता है।
और फिर जैसे 1 + 6 इसका जोड़ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर है 2 + 5 की मैं बात करूं, इसका भी जोड़ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि कोई अगर आपको डाइस दिख रहा है, कोई डाइस दिख रहा हो ऐसे करके, कोई डाइस आपका बना हुआ है और उसकी विपरीत सतहों का जोड़ 7 हो जाता है, तो क्या होता है, वो आपका मानक पासा होता है। क्या होता है मेरे भाई, मानक पासा होता है। अब आइए बात कर लेते हैं साधारण पासे की। साधारण पासा में क्या चीज़ें होती हैं, इसमें पड़ोसी सतह का जोड़ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यानी कि जो सतहें हमें दिखती हैं, जैसे मैं कोई डाइस बनाता हूं, यहाँ पर एक मैंने डाइस ले लिया, ये मान के चलो मेरा कोई डाइस है और इस डाइस में मैंने 6, 1, 2 ये ले लिया, तो इसमें क्या होता है कि पड़ोसी सतह का जोड़ 7 होना चाहिए। जो हमारी पड़ोसी सतह, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों को अगर हम मिला दें तो हमारा ऐड 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये बताइए 6, 1, 7 नहीं हुआ, 6, 1, 7 होगा कि नहीं होगा। तो कौन सा ये पासा हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पासा है, तो ये आपका कौन सा पासा होगा, साधारण पासा हो जाएगा। अगर एक डाइस मैं और बना दूं, 2, 5, 1 कर दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 और 2 7 होता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। यानी कि पड़ोसी सतह का जोड़ 7 होना चाहिए, लेकिन मानक पासा में इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि पड़ोसियों सतह का जोड़, यहाँ पर ध्यान देना, पड़ोसी नहीं है, विपरीत सतह है, कि विपरीत सतह का जोड़ 7 आना चाहिए। यानी कि जो सतह दिख रही हैं उनका जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। कोई अपोजिट सतह जो होगी उनका जोड़ हमें क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो उसके जस्ट पड़ोस में दी रहेगी, बगल में दी रहेगी, उनका जोड़ 7 होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसके। और दोस्तों साधारण पासा में एक चीज़ें क्या होती हैं, साधारण पासा में अगला पॉइंट इसका लिखेंगे, साधारण पासा में कुछ भी आ सकता है। यानी कि नंबर आ सकता है, नंबर आ सकता है, या तो आपका सिंबल आ सकता है, या कोई अल्फ़ाबेटिक नंबर आ सकता है, जैसे ABC कुछ भी आ सकता है, या आपका कोई चिन्ह वगैरह, जैसे सिंबल मैंने बोला प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, कुछ भी आ सकता है, एक्सेट्रा। यानी कि और भी कुछ आ सकता है। नंबर 1 से लेकर के अनंत तक में कोई भी नंबर दे सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी। सिंबल में आपका कोई भी चिन्ह आ सकता है, और अल्फ़ाबेटिक में मैंने जैसे अभी बताया ABCD करके कुछ आ जाएगा। लेकिन किस में आएगा, साधारण पासा में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, साधारण पासा में आएगा। और यहाँ पर मानक पासा में केवल नंबर ही आते हैं। इसकी दोनों की पहचान क्या है, मानक पासा में क्या आता है, मानक पासा की अगर मैं बात करूं तो मानक पासा में केवल दोस्तों यहाँ पर नंबर ही आते हैं, नंबर ही आते हैं मानक पासा में। और साधारण पासा में कुछ भी नंबर के साथ साथ कुछ भी आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आगे, इनके कुछ एग्जाम्पलों पे हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे कोई क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए,
तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले दिए हुए चित्र में, जैसे कोई चित्र दे देता है और उसमें पूछ ले कि विपरीत सतह कौन सी होगी, आपका ये कोई डाइस है, आपका ये कोई डाइस है और इसमें नंबर्स आपके 5, 1, 4 दे रखा है। बोल देता है कि दिए हुए चित्र में विपरीत सतह बताइए किसके, 5 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन आपका दे रखा है कि दिए गए चित्र में 5 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर आप ये पहले चेक करिए कि ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। तो साधारण पासा में क्या होता है कि विपरीत सतहों का जोड़ 7 होना चाहिए, ना कि पड़ोसी सतह का। पड़ोसी सतह का जोड़ अगर 7 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, 5, 4, 9, इसका भी जोड़ 7 नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा हो गया। और मानक पासा में दोस्तों क्या होता है कि पड़ोस विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है। तो 5 में क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए, तो 5 में हम 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब 5 का विपरीत 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 2 का विपरीत पूछे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 और 2 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। लेकिन यहाँ पर 2 दिखाया नहीं है, केवल 5 दिखाया है और 5 को ही पूछा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो 5 का विपरीत आपका 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हमसे कह दे कोई हमें डाइस दे रखा है, ये अब इसमें 3, 2, 4 दिया हुआ है और हमसे पूछ ले कि ये कौन सा पासा है। अगर हमसे पूछ ले कि दिया गया चित्र कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा या मानक पासा होगा। तो हमें पता है कि पड़ोसी सतह का जोड़ अगर 7 हो जाता है तो क्या होता है, साधारण पासा होता है। तो भैया 4 और 3 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। यानी कि 3 + 4 = 7 के। तो ये क्या हो गया, आपका साधारण पासा हो गया, साधारण पासा हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन करवाने के बाद अब यहां से बढ़ते हैं रूल ऑफ डाइस की तरफ। डाइस के क्या क्या रूल्स होते हैं, अभी हम मानक पासा पे डिस्कस करेंगे, यानी मानक पासा के क्या क्या नियम्स होते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। पहला, रूल ऑफ डाइस में पहला रूल हमारा कहता है, पहला नियम कहता है जब किसी पासे को, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, जब किसी पासे को 2 बार फेंका जाता है, क्या कहा है हमने, जब किसी पासे को 2 बार उछाला जाता है या फेंका जाता है और उसमें एक सतह समान हो तो समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होगी। मैंने क्या कहा कि जब किसी पासे को 2 बार उछालते हैं तो कोई सतह समान मिल जाती है, तो वो समान सतह का विपरीत विलुप्त संख्या होगी। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई मैंने पासा लिया, 3, 5, 2 आया, एक बार उछालने पर 3, 5, 2 आया। अगर उसी पासे को मैं दोबारा उछालता हूँ तो मुझे 2, 1, 6 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 2, 1, 6 प्राप्त होता है। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी पासे को 2 बार उछालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, विपरीत सतहें प्राप्त होती,
किसी पासे को जब 2 बार हम उछालते हैं तो कोई एक सतह समान मिलती है। तो यहाँ पर देखिए 2 हमें क्या मिल गया, सतह समान मिल गई। तो क्या होगा यहाँ पर कि जो विलुप्त संख्या होगी वह उस समान सतह के विपरीत होगी। अब इन 2 बार उछालने पे आपको नंबर क्या क्या मिले, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, लेकिन 4 आपका क्या है, विलुप्त है। फिर इसके बाद 5 और 6 मिला। आप जानते हैं किसी भी डाइस में केवल 6 ही नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स ही होते हैं किसी न किसी डाइस में। तो यहाँ पर विलुप्त संख्या क्या मिली, हमें 4 मिली। तो हम कह सकते हैं 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। नियम हमारा रूल फर्स्ट यही कहता है कि जब किसी पासे को 2 बार उछाला जाता है और उसमें से कोई एक सतह समान मिल जाती है तो हमारा क्या होता है कि उस सतह का जो विलुप्त संख्या होगी, जो हमें दोनों बार उछालने में संख्या नहीं मिलेगी, वही उस समान सतह का क्या होता है, विपरीत होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा रूल्स हमारा क्या कहता है, इसका दूसरा नियम, जब कोई पासा को 2 बार फेंका जाता है, सारी चीज़ें आप लिखते जाइए, अपने कॉपी पे नोट करते जाइए। जब किसी पासे को 2 बार फेंका जाता है और उसमें एक सतह समान हो और वो सतह एक ही जगह पर हो। अभी क्या हमने देखा था कि 2 जो है अलग अलग स्थानों पर आया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि एक ही जगह पर आनी चाहिए। दोनों बार जब हम उसे उछालें तो एक ही जगह पर वो समान सतह आनी चाहिए। जगह पर आए तो पासे के पड़ोसी एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे हमने किसी पासे को 2 बार उछाला, किसी डाइस को हमने 2 बार उछाला और दोनों बार हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, पहली बार 4 3 2 प्राप्त हुआ और दूसरी बार 5 3 6 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन पार्ट 3 और 3 समान सतह एक ही जगह पर आ गई कि नहीं आ गई, इधर यहाँ पर भी 3, इधर यहाँ पर भी 3। तो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 का पड़ोसी सतह 2 है, यहाँ पर 3 का पड़ोसी सतह 6 है। तो हम कह सकते हैं 2 का विपरीत 6 होगा या 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें, एक और मैं आपको बता दूं सिंपल वे में, मेथड 2, जो हमारी इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर हमारी कोई सतह समान आ जाती है 2 बार किसी पासे को उछालने पर और एक ही जगह पर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उस सतह से लेकर के क्लॉकवाइज चला देंगे। कैसे चलाएंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 3 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 3 के बाद फिर 4 मिलेगा, 4 के बाद क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये तो पहले वाले पासे की बात हमने कर दिया। अब अगर हम दूसरे वाले पासे को भी समान सतह से ही उठाएंगे और क्लॉकवाइज चलवा देंगे, इसी से उठा करके ऐसे चला दीजिए। 3 से उठाया हमने तो 3 के, ये पहले वाले पासे के लिए हमने लिखा था, 3 से उठाया, 3 4 2 क्लॉकवाइज चला करके, और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 3 5 6 आएगा कि नहीं आएगा, 3 5 6 आएगा। तो यहाँ से 2 का विपरीत 6 हो मिल गया कि नहीं मिल गया, 2 का विपरीत 6 मिल गया कि नहीं मिल गया। मेथड 1 से आपने जो किया था उसमें से भी मिला, और यहाँ पर भी 2 का विपरीत 6 मिला कि नहीं मिला, और 4 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर भैया 3 का विपरीत 3 थोड़ी ना बोल सकते हैं मेरे भाई, 3 का विपरीत 3 नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर विलुप्त रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, विलुप्त संख्या क्या होगी, 3 3 जहाँ पर सेम रहेगा, विलुप्त संख्या क्या है, 4 है, तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा रूल नंबर फर्स्ट से।
रूल नंबर फर्स्ट से। इसका रूल नंबर फर्स्ट से निकालेंगे, बाकी का हमने क्या किया, क्लॉकवाइज चलवा दिया। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, जैसे हमने किसी डाइस को 2 बार उछाला और दोनों बार क्या हुआ, ये आपका कोई डाइस है। पहली बार उछालने पे हमें 6, 2, 3 प्राप्त हुआ। दूसरी बार अगर उसी डाइस को हम उछालते हैं तो 6, 5, 1 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इनका सभी का विपरीत क्या होगा, सभी। तो हमें पता है कि समान सतह कौन सी है, ये हो गई। नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि समान सतह को कॉमन ले लीजिए, और फिर इसके बाद इसका अपोजिट यानी पड़ोसी सतह क्या है, 2 है, तो इसका पड़ोसी सतह 5 है। तो हम कह सकते हैं 2 का विपरीत 5 होगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इधर एक पड़ोसी है और इधर भी एक पड़ोसी है, तो 3 का विपरीत 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। अगर इसी को क्लॉकवाइज चलवाएंगे, इसी क्वेश्चन को, क्या था, 6, 3, 2 था, और इधर क्या था, 6, 1, 5 था। इसी को कॉमन पार्ट को ले लीजिए, ये हमने कॉमन पार्ट ले लिया, 6, 6 दोनों बार आया, उसी से क्लॉकवाइज चला दीजिए। क्लॉकवाइज हमने चला दिया तो हमने क्या पाया, पहले वाले डाइस में 6, 2, 3 मिल गया। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले में आइए, दूसरे को भी क्लॉकवाइज चलवा दीजिए। अब हम दूसरे वाले डाइस की बात करें तो 6, 5, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो दूसरे वाले में 6, 5, 1 मिलेगा। तो यानी कि 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 1 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर भी देख लीजिए, 3 का विपरीत 1 और 6 का विपरीत 4 यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आप कह सकते हैं 6 का विपरीत 4 क्यों नहीं आया, तो यहाँ पर विलुप्त संख्या ली जाती है। विलुप्त संख्या क्या है, 4 ही तो है। इन दोनों बार फेंकने पे हमें 4 संख्या नहीं मिली, 4 विलुप्त मतलब गायब है, तो वही 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 का विपरीत 5 और 2 का विपरीत इधर भी 5 आया है, 3 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 1 इधर भी आया। जिस मेथड से आपको ठीक लगे उसी मेथड से कर सकते हैं। मुझे तो ठीक मेथड 2 लगता है, क्लॉकवाइज आप चलवा दीजिए और सीधे आंसर पाइए। अब रूल नंबर 3 में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज टाइम होने की वजह से यहीं पर इस सेशन को आज मैं ख़त्म करता हूं। फिर मिलूंगा डाइस का पार्ट 2 लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।